इन दोनों ने मिलकर के एक नई चीज़ बताई। चूँकि प्राट से काफ़ी इम्प्रेस थे, उसकी बात इन्हें काफ़ी सही लग रही थी, लेकिन एक चीज़ जो उन्हें बार बार खटक रही थी वो थी क्षतिपूर्ति रेखा। वो ये कहना चाह रहे थे कि किसी भी एक रेखा के नीचे अचानक घनत्व में इतना ज़्यादा मिक्सिंग हो जाना, परिवर्तन हो जाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कोई रेखा नहीं हो सकती, हाँ ये तल जरूर हो सकता है। मतलब ये थोड़ा सा एक जिसको कहे समतल सतह हो सकती है, जिसकी थोड़ी सी कोई मोटाई हो, उसके नीचे जाकर के ये संभव हो सकता है कि सारा घनत्व एक जैसा हो जाए। लेकिन इस तल के ऊपर उन्होंने घनत्व में अंतर को स्वीकार किया, यानी ये प्राट के काफी समकक्ष थे। ये कह रहे हैं कि उस तल से ऊपर तो घनत्व में वेरिएशन है और उस तल के नीचे वो घनत्व सारा एक जैसा हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर क्षतिपूर्ति रेखा के बजाय सिर्फ समतोल तल उसका नाम दिया, मतलब उस समतोल तल, यानी उसके ऊपर वेरिएशन, उसके नीचे कोई अंतर नहीं। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि इस तल के ऊपर घनत्व में भिन्नता, लेकिन इस तल के नीचे घनत्व समान होता है। यानी यहाँ पर फिर से ये प्राट को फेवर कर रहे हैं, प्राट के समान ही बात कर रहे हैं। उसके बाद आए जॉली। जॉली ने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि सिर्फ तल मान लेना या सिर्फ रेखा मान लेना हमारी बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि किसी भी पदार्थ, किसी भी घनत्व के पदार्थ के नीचे हम मान सकते हैं कि वो मोल्टन स्टेज में आ जाए, पिघली हुई अवस्था में आ जाए, लेकिन फिर भी बहुत अधिक दूरी तक उस पिघले हुए हिस्से की मात्रा ज़्यादा रहती है। आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि ये अलग अलग जितने भी यहाँ पर आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर, अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर एक में 2.6 बार है, एक 2.8 घनत्व को रख रहा है और 2.9, 3, इस तरह से घनत्व की मात्रा अलग अलग है। जब घनत्व की मात्रा अलग अलग आ गई तो इसका मतलब यहाँ नीचे की तरफ जो भारी घनत्व जहाँ पर है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो मोटाई है, जहाँ पर जाने के बाद में, जिसके नीचे जाने के बाद में समान घनत्व पाया जाए, इस मोटाई पर इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है और ये ब्लॉक हल्के पदार्थ से निर्मित है। जब ये पिघलेगा तो इसके नीचे वाला हिस्सा भी कुछ दूरी तक, कुछ गहराई तक हल्के पदार्थों से निर्मित ही रहेगा, क्योंकि अचानक इन सब की मिक्सिंग नहीं होती। ये विस्कस है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो अचानक इन सब की मिक्सिंग नहीं हो पाती। तो इस जो हल्के पदार्थ से निर्मित है, काफी गहराई तक उसके नीचे हल्के पदार्थ रहेंगे। जो भारी पदार्थ से निर्मित है, उसके नीचे काफी गहराई तक भारी पदार्थ रहेंगे। यानी एक ट्रांजिशन जोन आएगा, एक पूरा का पूरा मंडल आएगा और उस मंडल के अंदर इनकी मिक्सिंग चलेगी, उसके नीचे सब समान हो जाएगा। यानी ये फिर से यही बात कह रहे हैं कि क्षतिपूर्ति रेखा नहीं है, एक तल नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक मंडल है। मंडल एक ब्लॉक है पूरा, और जो उसके अंदर वेरिएशंस हैं, लेकिन उस ब्लॉक के नीचे, ये सही है कि उस ब्लॉक के नीचे कोई वेरिएशंस नहीं है। यानी यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, ये काफ़ी कुछ एयरी और प्राट दोनों के मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। एयरी ने कहा कि धरातल के नीचे वेरिएशंस हैं, प्राट ने कहा एक लाइन के बाद वेरिएशंस नहीं है। ये कह रहे हैं कि वेरिएशंस हैं लेकिन एक लिमिट तक है और उसके बाद वेरिएशंस नहीं है, यानी कोई अंतर नहीं है। इन सभी वैज्ञानिकों की राय से एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाती है कि जितने भी ऊंचे उठे भूभाग हैं वो हल्के पदार्थों से निर्मित है और कुछ गहराई तक वो उसी तरह के पदार्थों से बने हुए होते हैं। इनके बाद में होम्स ने अपना एक मत दिया और होम्स के मत में काफ़ी कुछ हमारी उस समस्या को समाप्त किया जिस समस्या को लेकर आज की क्लास हमने शुरू की थी। आज की क्लास की शुरुआत में हमने बात की थी आखिर पृथ्वी पर परिवर्तनकारी चीज़ें होने के बावजूद बैलेंस कैसे बना हुआ है। होम्स उसी की बात कर रहे हैं। होम्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, इस डायग्राम में आप देखें कि इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया है, इस डायग्राम में उन्होंने बताया कि ये हिस्सा पहाड़ों से निर्मित है, क्रस्ट का ये हिस्सा पहाड़ी भूभाग से निर्मित है और उसके बाद पहाड़ी भूभाग का होने के बाद में
दूसरा आगे का हिस्सा जो है वो सामुद्रिक संरचना से बना हुआ है। ये जो सामुद्रिक संरचना है इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, जबकि पहाड़ी भूभाग की ऊंचाई काफी ज्यादा रहती है। जब इस तरह की संरचना को हमने देखा कि एक तरफ पहाड़ है और आगे की तरफ सामुद्रिक संरचना है, यानी यहाँ ऊंचाई ज्यादा, यहाँ ऊंचाई कम। होम्स ये कह रहे हैं कि जहां पर ऊंचाई कम है उसके नीचे की तरफ समान तरह की संरचना को रखने वाला एक छोटा सा हिस्सा है, और जहां पर ऊंचाई ज्यादा है वहां पर ज्यादा गहराई तक उसी की तरह की घनत्व को या उसी की तरह की संरचना को रखने वाला हिस्सा है। यानी होम्स काफी कुछ एयरी के ही बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस संरचना के बाद वो कहते हैं कि इस तरह की संरचना के बाद नीचे की तरफ का जो हिस्सा आ जाता है वो प्राट की तरह मानते हैं कि वहां पर घनत्व में कोई विभिन्नता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक स्थिति के बाद में परिवर्तनकारी बलों के साथ साथ किस तरह से इन्होंने बताया कि आगे की ओर परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि ये ऊंचे पहाड़ों से अपर्दन के कारकों के द्वारा मलबा आगे की ओर शिफ्ट किया जा रहा है, और धीरे धीरे ये मलबा जो है ये समुद्र के अंदर जाकर के, या जिसको कहें हम निम्न स्थान पर जाकर के जमा हो रहा है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, इस मलबे के जमा होने की वजह से इस क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के इस भूभाग पर भार में वृद्धि हो गई। भार में वृद्धि हो गई इसका मतलब यहाँ का हिस्सा इस क्रस्ट के ऊपर दबाव डालने लगा। मेंटल विस्कस है, पिघली हुई अवस्था में है, तो क्या होगा, मेंटल से वो लावा या वो मैग्मा जो है वो शिफ्ट होने लगेगा। किस तरफ, जिस तरफ उसको स्पेस मिलेगी। इधर भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। यानी इस भार की वजह से नीचे जो मैग्मा है उसमें शिफ्टिंग शुरू हो गई, मूवमेंट शुरू हो गया, गति शुरू हो गई। ये मैग्मा मूव करता हुआ वहां पर गया जहां इसको थोड़ा सा हल्का मिलेगा। कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहां से पदार्थ आगे की ओर शिफ्ट हो गया तो यहां हल्कापन आ गया, यानी यहां का भार कम हो गया। इसी भार के लिए इस मैग्मा को यहां पर आकर के अपनी जगह प्राप्त हो गई। यानी अब आप गौर से देखें कि ये एक सर्कल बन गया। उच्च भूभागों से धरातल के ऊपर मलबा निम्न भूभागों की तरफ जा रहा है, और ठीक निम्न भूभागों से नीचे की ओर, धरातल के नीचे की ओर मैग्मा जो है वो उच्च भूभागों की तरफ जा रहा है। यानी ये जो मत था, ये जो चीज थी होम्स की, इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से पृथ्वी के ऊपर जो परिवर्तन हो रहे हैं इन सब के बावजूद हमारी पृथ्वी पर बैलेंस बना हुआ है, और यहीं से हमने आज की अपनी क्लास शुरू की थी। यानी यहां तक तो हम पहुंच गए हैं कि पृथ्वी के ऊपर बैलेंस बनाने के लिए पृथ्वी के नीचे यानी तल के नीचे की जो संरचना है उसका बहुत बड़ा योगदान है।